वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। दोस्तों, आज की इस कहानी में जो होने वाला है वो सिर्फ एक होली का जश्न नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जो आर्य और अनु के साथ साथ पूरे घर की जिंदगी को बदल सकता है। होली का दिन हमेशा से खुशियों, रंगीन और अपनों के साथ हंसने मुस्कुराने का दिन माना जाता है, लेकिन कभी कभी यही रंग दिल के अंदर छुपे एहसासन को भी बाहर ला आते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा हाई होने वाला है। घर में सुबह से हाई त्योहार का माहौल है। हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। रंगीन की थाली सज चुकी है, मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है और सब लोग अपने अपने अंदाज में होली की खुशी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हंसी के पीछे कई दिल ऐसे भी हैं जो बेचैन हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, और जो कुछ छुपाना चाहते हैं लेकिन आज शायद वो सब छुप ना सके। अनु भी इस होली को बस एक त्योहार की तरह मनाना चाहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसके दिल में अजीब सी घबराहट भी है। उससे लग रहा है कि आज कुछ अलग होने वाला है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये बस एक दिन है, एक नॉर्मल सा त्योहार, लेकिन उसका दिल बार बार उससे यही कह रहा है कि आज का दिन उसकी जिंदगी में यादगार बनने वाला है। दूसरी तरफ आर्य भी अपने जज्बात से लड़ रहा है। वो दिखाना चाहता है कि सब नॉर्मल है, सब पहले जैसा है, लेकिन अनु के सामने आते हाय उसका दिल उसके बस में नहीं रहता। उसकी आंखों में वो सब कुछ साफ दिखने लगता है जो वो लफ्ज़ों में कभी कह नहीं पाया। और शायद अनु भी इस नज़र को समझने लगी है। जब दोनों एक हाई जगह पर, एक हाई माहौल में आमने सामने आते हैं, टैब हवा तक बदली हुई महसूस होती है। बाकी लोगों के लिए वो बस एक आम मुलाकात हो सकती है, लेकिन इन दोनों के लिए वो पल बहुत गहरा है। दोनों के बीच जो खामोशी है वही सबसे ज्यादा बोलती है। अनु के दिल में पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। उससे वो पल याद आते हैं जब आर्य ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। आर्य को भी महसूस होता है कि अनु सिर्फ एक जिम्मेदारी या एक रिश्ता नहीं, बल्कि उसके दिल का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इन सब एहसासन के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों अपने दिल की बात समझ पाएंगे, या फिर हमेशा की तरह वक्त इन्हें फिर अलग मोड़ पर ले जाएगा। घर के कुछ लोग इस बदलते रिश्ते को देखकर खुश नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि आर्य और अनु के बीच बढ़ती नज़दीकियां उनके बनाए हुए हिसाब को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए उनकी आंखें हर वक्त इन दोनों पर टिकी हुई हैं। जो लोग बाहर से प्यार और अपनापन दिखते हैं, उनके दिल में जलन की आग जल रही है। उन्हें डर है कि अगर आज आर्य और अनु के दिल की दूरी सच में कम हो गई, तो फिर उनके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसीलिए होली के इस खुशी भरे दिन में भी एक छुपी हुई बेचैनी साफ महसूस होती है। हर रंग के पीछे एक डर छुपा है, हर मुस्कान के पीछे एक राज है, और हर खुशी के पीछे एक आने वाला तूफान। अनु पूरी कोशिश करती है कि वो सबके साथ नॉर्मल रहे, हंसी मजाक करे, त्योहार का मजा लग, लेकिन जब जब आर्य उसके करीब आता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उससे लगता है कि शायद आर्य की आंखों में आज कुछ अलग है। एक अपनापन, एक प्यार, एक एहसास जो पहले इतना साफ कभी नजर नहीं आया। आर्य भी अनु को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा। उससे लग रहा है कि अगर आज भी वो खामोश रहा, तो शायद जिंदगी उससे एक और मौका ना दे। लेकिन उसकी खामोशी के पीछे सिर्फ हिचकिचाहट नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। वो जानता है कि उसका एक कदम कई लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। इसीलिए वो हर लम्हे को समझकर चलना चाहता है। लेकिन दिल का क्या करे, जो हर बार अनु के पास जाकर उसकी सारी सोच को हारा देता है। होली का दिन धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगता है। बाहर से सब कुछ सुंदर और खुशनुमा लग रहा है, लेकिन अंदर जज्बात अपनी हद पार करने को तैयार हैं। अनु के दिल में एक उम्मीद जन्म लेने लगती है। शायद आज कुछ बदल सकता है। शायद आज आर्य वो कह दे जो वो इतने दिनों से छुपा रहा है। शायद आज दोनों के बीच की दूरी सच में खत्म हो जाए। लेकिन साथ हाय उसके दिल में एक डर भी है। अगर जो वो सोच रही है वो गलत हुआ तो, अगर आर्य के दिल में वो बात ना हुई जो उसकी आंखों में दिख रही है तो। इसी उलझन में अनु का हर पल और ज्यादा गहरा होता जाता है। आर्य के अंदर भी आज एक युग चल रही है। एक तरफ उसका दिल है जो बस अनु को अपना बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ वो सारी डिवेरियन है जो समाज, परिवार और पुराने रिश्ते उसके आसपास खड़ी कर देते हैं। लेकिन आज होली के रंग जैसे उससे हिम्मत दे रहे हैं, जैसे कह रहे हॉर्न कि कब तक अपने दिल को छुपाओगे, कब तक अन जज्बातन को नाम देने से डरते रहोगे जो हर पल तुम्हारी आंखों से साफ नजर आते हैं। इसीलिए आर्य का हर कदम आज ज्यादा मायने रखता है। उसका हर नजर उठाना, हर खामोशी, हर पास आना, सब कुछ अनु के दिल को छू रहा है। और यही इस कहानी के पहले हिस्से का सबसे गहरा मोड़ है।
होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं लग रहे, बल्कि दिलों पर भी अपना असर छोड़ रहे हैं। आर्या और अनु के बीच जो एहसास इतने सालों से चुपकर जी रहे थे, आज वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। लेकिन जब प्यार अपना रास्ता बनाता है, तब उसके साथ दुश्मनी भी अपनी चाल चलने लगती है। इसलिए जहां एक तरफ आर्या और अनु के दिल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें अलग करने के लिए अपनी सोच और तेज कर रहे हैं। होली का ये दिन खुशियों से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन अब साफ लग रहा है कि आगे जो होगा वो सिर्फ एक त्योहार की याद नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला सच होगा। वेलकम टू माई रिव्यू चैनल। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक पल की होली सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। कभी कभी त्योहार के बीच एक ऐसा लम्हा आ जाता है जो हंसी को खामोशी में और खुशी को गहरे एहसास में बदल देता है। आर्या और अनु के साथ भी कुछ ऐसा हाई होने वाला है। जो बात इतने दिनों से सिर्फ आंखों तक सिमटी हुई थी, आज वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होगी जहां सच को और देर तक छुपाना मुश्किल हो जाएगा। घर में सब लोग रंगन में डूब हुए हैं, लेकिन किस्मत ने इन दोनों के लिए कुछ और हाई लिख रखा है। आज का एक पल, एक नज़र, एक कदम और एक फैसला सब कुछ बदल देगा। त्योहार के बीच जब सब लोग अपनी अपनी मस्ती में लगे हैं, तब अनु एक पल के लिए खुद में खो जाती है। उससे लगता है कि शायद आज भी सब कुछ वेज हाई बीत जाएगा जैसे हर बार होता आया है। वो अपने दिल को फिर समझा लेगी, आर्य फिर खामोश रह जाएगा और जिंदगी फिर उन्हें अलग रास्ते पर चला देगी। लेकिन उसी वक्त आर्य उसके सामने आता है। उसकी आंखों में इस बार पहले से ज्यादा साफ एहसास है। वो बस अनु को देखता है और ऐसा लगता है जैसे इस पल में बाकी सब कुछ रुक गया हो। ना ढोल की आवाज, ना लोगों की बातें, ना होली का शोर, सिर्फ दो दिल जो इतने सालों से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, लेकिन समझने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। उससे समझ नहीं आता कि वो नजर झुका लो, वहां से चली जाए, या फिर इस पल को जी ले जो शायद उसने कितनी बार अपने सपनों में देखा होगा। आर्य धीरे से उसके करीब आता है। उसके चेहरे पर कोई दिखवा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक सच्चा सा एहसास है। और फिर वो लम्हा आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। आर्य अनु को रंग लगाता है। ये बस एक रस्म का पल नहीं होता, ये एक एहसास का इजहार होता है। ये एक खामोश इकरार होता है, जैसे बिना कुछ कहे आर्य ने अनु को बता दिया हो कि उसकी जिंदगी में उसकी जगह क्या है। अनु की आंखों में आंसू चमक उठते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि इस एहसास के हैं जो उसने शायद बहुत देर से अपने दिल में छुपा रखा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस पल ने आर्य और अनु को एक दूसरे के दिल के और करीब ला दिया, उसी पल ने घर के कुछ लोगों के अंदर की जलन को और तेज कर दिया। उन्हें समझा जाता है कि अगर आज भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर आर्य और अनु का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इसीलिए खुशी के इस माहौल में भी साजिश की चाल चल पड़ती है। कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो पहले तो छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर सबके सामने आने लगता है। एक छोटी सी बात बड़ा हंगामा बन सकती है, एक गलतफहमी बड़ा फासला बना सकती है, और एक साजिश किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन सकती है। आर्य को महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो समझ जाता है कि अनु को नक्सन पहचान या उससे नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, और यही आर्य का असली रूप सामने आता है। वो सिर्फ एक खामोश इंसान बनकर नहीं खड़ा रहता, वो अनु की हिफाजत के लिए आगे बढ़ता है। उसका हर लफ्ज़, हर रिएक्शन ये साफ कर देता है कि अनु उसके लिए सिर्फ घर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसके दिल की धड़कन बन चुकी है। जब आर्य सबके सामने अनु के साथ खड़ा होता है, तब सिर्फ अनु ही नहीं, पूरा घर हैरान रह जाता है। जो लोग अब तक इन दोनों के रिश्ते को बस एक समझौता या जिम्मेदारी समझ रहे थे, उन्हें पहली बार महसूस होता है कि बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अनु के लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा है। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि आर्य इतने खुलकर उसके लिए खड़ा होगा। उसके दिल के सारे डर एक पल के लिए टूटने लगते हैं। उससे लगता है कि शायद जिंदगी उससे वो खुशी देने वाली है जिसका उसने इंतजार किया है। लेकिन साथ हाय एक नया डर भी उसके दिल में जन्म लेता है। जब सच इतना सामने आ जाएगा, तो क्या सब लोग इसे मान लेंगे? क्या उनके रिश्ते को अपनापन मिलेगा, या फिर इस सच के सामने आते हाय नए दुश्मन और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? इसी सवाल के साथ अनु का दिल एक तरफ खुश है और दूसरी तरफ परेशान। इस बीच घर के बुजुर्ग और बाकी लोग भी दो हिस्सों में बंटने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आर्य और अनु का साथ हाय सही है। उनकी आंखों में जो सच्चाई है, यूं झूठा नहीं कहा जा सकता।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। उनके लिए अपना अहंकार, अपनी सोच और अपने फायदे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए आर्या और अनु की होली उनके लिए खुशी का दिन नहीं, बल्कि खटकी घंटी बन गई है। ए फ्लैट वो और ज्यादा तेजी से कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि आर्या और अनु खुद भी ऐप पहले जैसे नहीं रहे। इस एक पल ने दोनों को अंदर से बदल दिया है। आर्य को समझा गया है कि वो जितना भी अपने दिल से भागने की कोशिश करे, अनु उसकी जिंदगी का सच बन चुकी है। और अनु को भी महसूस हो गया है कि आर्य की खामोशी के पीछे बेपरवाही नहीं, बल्कि गहरा प्यार था। होली का वो रंग ऐप सिर्फ चेहरे पर नहीं, उनकी रूह तक उतर गया है। ए फ्लैट चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उनके दिल सच जान चुके हैं। इसी जगह पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आर्या और अनु एक दूसरे को क्या महसूस करते हैं। ए फ्लैट सवाल ये है कि क्या वो अपने इस एहसास के लिए पूरी दुनिया का सामना कर पाएंगे। क्या होली के इस एक पल से शुरू हुई ये नई कहानी सच में उनकी जिंदगी बदल देगी, या फिर दुश्मनों की चाल इस खुशी को दर्द में बदल देगी। लेकिन इतना तो साफ है कि आज का दिन सिर्फ रंगन का दिन नहीं रहा। आज का दिन इन दोनों के दिलों का सच बन गया है। आर्य और अनु की होली ने वाकई सबकी जिंदगी बदल दी है, और अब आगे जो होगा वो और भी ज्यादा शॉकिंग, इमोशनल और यादगार होने वाला है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां होली का एक रंग भरा पल धीरे धीरे एक बड़े तूफान में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आर्य और अनु के दिल का सच अब सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं रहा। घर के कई लोगों ने उनकी आंखों की वो बात देख ली है जो शब्दों से भी ज्यादा साफ होती है। और यही बात कुछ लोगों को अंदर तक जला रही है। जो लोग अब तक बस शक कर रहे थे, अब उन्हें यकीन होने लगा है कि अगर आर्या और अनु को अभी नहीं रोका गया तो फिर उनका साथ इतना मजबूत हो जाएगा कि युद्ध तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए होली के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन अंदर हर तरफ तनाव बढ़ रहा होता है। अनु के दिल में होली के इस पल की याद बार बार ताज़ा हो रही है। आर्य का उसके लिए सबके सामने खड़ा होना, उससे रंग लगाना और उसकी हिफाजत के लिए बिना सोचे आगे बढ़ जाना, ये सब अनु के लिए सिर्फ एक खुशी का पल नहीं था, ये उसके लिए एक नई उम्मीद थी। उससे लगने लगा था कि शायद अब जिंदगी यूं अकेला नहीं छोड़ेगी। शायद अब आर्य खुद अपने दिल की बात समझ चुका है। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद होती है उतना ही बड़ा डर भी साथ आता है। अनु के दिल में अब एक नई बेचैनी है। वो सोचती है कि अगर सच में आर्य उसके करीब आ रहा है तो क्या दुनिया उन्हें चैन से जीने देगी। क्या घर वाले उनके रिश्ते को समझ पाएंगे, या फिर हर तरफ से इतना दबाव आएगा कि ये नया रिश्ता शुरू होने से पहले हाई टूटने लगेगा। दूसरी तरफ आर्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा। होली के दिन जो कुछ हुआ उसने उसके अंदर की खामोशी को हिला दिया है। ए फ्लैट वो अपने आप से झूठ नहीं बोल पा रहा। ए फ्लैट जब भी वो अनु को देखता है उससे साफ महसूस होता है कि अनु उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी या एक फर्ज नहीं है। अनु उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे अलग करने का मतलब होगा अपने दिल को तोड़ देना। लेकिन आर्य जानता है कि सिर्फ एहसास काफी नहीं होते, रिश्ते को बचाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और इस हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आर्य को महसूस हो रहा है कि घर में कुछ लोग चुपचाप एक नई चाल चल रहे हैं। उनकी नज़रें, उनकी बातें और उनका बदला हुआ रवैया ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। इसी बीच घर में एक ऐसी बात फैलाई जाती है जो धीरे धीरे बड़ी गलतफहमी का रूप लेने लगती है। कोई चाह रहा है कि आर्य और अनु के बीच भरोसा टूट जाए। कोई चाहता है कि जो रिश्ता होली के रंगन से और गहरा हुआ था वो शक और दर्द के बोझ के नीचे दब जाए। अनु तक आधी सच्चाई पहुंचाई जाती है। यूं लगने लगता है कि शायद आर्य फिर से खुद को पीछे खींच रहा है। शायद वो होली का पल सिर्फ एक जज्बाती लम्हा था जिसका जिंदगी की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अनु का दिल फिर से टूटने लगता है। जो उम्मीद उसने मुश्किल से अपने अंदर जगाई थी, उस पर फिर से अंधेरा छाने लगता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यूं ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए थे, लेकिन दिल का क्या करे जो एक बार किसी अपने का एहसास महसूस कर ले फिर वापस पुरानी तनाई को आसानी से कैसे कबूल करे। आर्य को जब अनु के बदले हुए रवैये का एहसास होता है तो वो समझ नहीं पाता कि अचानक ये दूरी क्यों आ गई। जो नज़दीकी होली के दिन इतनी साफ दिख रही थी वो अचानक इतनी कमजोर कैसे पड़ने लगी। आर्य के अंदर गुस्सा भी है और परेशानी भी। उससे लगता है कि कोई ना कोई जरूर बीच में जहर घोल रहा है।
लेकिन उसके पास सबूत नहीं है, और बिना सबूत के सच बोलना कभी कभी उल्टा पैट जाता है। इसी उलझन में आर्य और अनु दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हुए भी चुप रह जाते हैं। कहानी का यही हिस्सा सबसे ज्यादा दर्द भरा है। जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में ऐसी डिवेरियन खड़ी कर दी जाती है कि वो अपनी हाई बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। घर के कुछ लोग इस दूरी को देखकर अंदर खुश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चाल का असर दिखने लगा है। ए फ्लैट वो और हिम्मत पकड़कर एक और कदम बढ़ाने की सोचने लगते हैं। उनका प्लान सिर्फ आर्या और अनु को अलग करना नहीं, बल्कि उन दोनों को इतना कमजोर कर देना है कि वो खुद हाय अपने रिश्ते से पीछे हट जाएं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि असली प्यार को रोकना इतना आसान नहीं होता। थोड़ी देर के लिए भरोसा हिल सकता है, बातें रुक सकती हैं, आंखें नम हो सकती हैं, लेकिन जो रिश्ता दिल में जगह बना लेता है, ये उस मिटाना मुश्किल होता है। अनु अपने कमरे में अकेली बैठी होली के उस पल को याद करती है। उससे आर्य की आंखों का वो सच याद आता है जो झूठा नहीं हो सकता। वो खुद से सवाल करती है कि अगर आर्य के दिल में कुछ नहीं था, तो फिर उसने सबके सामने उसका साथ क्यों दिया? अगर वो सिर्फ फर्ज निभा रहा था, तो उसकी आवाज में इतनी फायक क्यों थी? अगर उसका दिल खाली था, तो उसकी आंखों में इतना दर्द और अपनापन क्यों था? यही सवाल अनु के अंदर फिर से एक नई ताक जगने लगते हैं। शायद जो वो सुन रही है, वो पूरा सच नहीं। शायद कोई इन दोनों के बीच सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। और यही सोच उसके दिल को फिर से आर्य की तरफ खींचने लगती है। आर्य भी आप फैसला कर लेता है कि खामोशी से बात और बिगड़ेगी। अगर वो सच में अनु को खोना नहीं चाहता, तो यूं साफ साफ बात करनी होगी। यूं ये समझाना होगा कि किसने और क्यों उनके बीच शक पैदा किया। आर्य का ये बदला हुआ रूप कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। ए फ्लैट वो सिर्फ एहसास महसूस करने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि अपने रिश्ते के लिए लड़ने वाला आदमी बनने लगा है। और यही आने वाले ट्विस्ट की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि जब आर्य सच जान निकलेगा, तब सिर्फ एक गलतफहमी दूर नहीं होगी, साथ घर के अन चेहरे से भी पर्दा उठने लगेगा जो अब तक अपने आप को मासूम दिखाते आए हैं। सेक्शन 3 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है कि आर्य और अनु के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश उल्टा एक और बड़ा सच सामने लाने वाली है। जितनी साजिश बढ़ेगी, उतना हाय आर्य का यकीन अनु पर मजबूत होगा। जितनी दूरी पैदा करने की कोशिश होगी, उतना हाय अनु का दिल आर्य के सच को पहचानेगा। होली के रंग अब उतर रहे हैं, लेकिन इन रंग ने जो असर दिल पर छोड़ा है, वो अब और गहरा होने वाला है। घर के अंदर अब खामोश जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ झूठ, साजिश और जालन है, दूसरी तरफ सच, भरोसा और वो प्यार है जो अब धीरे धीरे अपनी जगह मान रहा है। और दोस्तों, यही वजह है कि आने वाला ट्रैक और भी ज्यादा इमोशनल और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक होली के पल की नहीं रही। ए फ्लैट बात है दो दिलों के सच की, जिसे दुनिया जुटलाना चाहेगी पर मिटा नहीं पेगी। आर्य और अनु अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से या तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है, या फिर पहली बार सच में बन सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जो लोग उन्हें अलग करने निकले शायद वही अनजाने में उन्हें और करीब ले आएंगे। और जब सच और प्यार एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब सबसे बड़ी साजिश भी हिलने लगती है। इसी के साथ कहानी अब स्टेज पर पहुंच गई है जहां हर अगला पैर एक नया शौक, एक नया राज और एक नया इमोशनल धमाका लेकर आने वाला है।